सर, मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। और सर HR खन्ना इमरजेंसी में उन्होंने डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये बात करते हैं हम पर। HR खन्ना को इन्होंने 1 महीना के लिए भी भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया क्योंकि उसने नागरिकों के अधिकार की बात की थी। हमको आप कहते हैं हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। याद करिए सर, संपादकों को जेल में बंद, प्रेस की सेंसरशिप। अब सर मैं 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूंगा। मेरा वेणुगोपाल साहब सुनिए आप। एक तो मिस्टर गिल थे सर, जैसे ही हटे राज्यसभा बने और बनकर फिर मंत्री बन गए। और दूसरे हैं श्रीमान नवीन चावला। आज मैं उनकी कहानी बताना चाहता हूं सर। नवीन चावला वही हैं जिनका काम था इमरजेंसी में जेपी और संघ के स्वयंसेवकों को जान करके ऐसे सेल में रखना जहां छत ऐसी गर्म हो कि गर्मी में परेशान हो जाए। शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो रिटायर हुए सर, इनकी सरकार ने उनको बनाया इलेक्शन कमिश्नर। उनका पहला काम क्या हुआ? यूपी का चुनाव था और एक कोल्यूसिव कंप्लेन कराया गया कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए। सर नोटिस हुई, स्वर्गीय अरुण जेटली हम पेश हुए थे सर, और पहला काम किया, हमने कहा नवीन चावला बीजेपी के खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो बायस्ड हैं। 3 दिन बहस चली और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुरैशी साहब ने हम लोग की बात माना। ही कैन नॉट हियर दिस प्रोसीडिंग। उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति को शिकायत की कि नवीन चावला का इतना ओमिशन एंड कमीशन है कि उनको इलेक्शन कमिश्नर से हटाया जाए। इन्होंने क्या किया? हटाने की बात तो दूर, उसको बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं आप।